13 महीने में 3 फिल्में, लेकिन और भी कुछ ज़्यादा चाहिए आपको। ये रणवीर सिंह का सवाल था जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं इस वक्त और प्रॉम्प्ट कर रहे हैं इशारों से। मैं आपको बता दूं, ये फिल्मों के रण में तो महावीर साबित हो चुके हैं, लेकिन अभी संगीत के रण में उतर रहे हैं और इनके साथ हैं इनके 4 योद्धा। और ये योद्धा कौन है मैं आपको मिलाता हूँ, पहले अपने हाथ फ्री कर लूँ मैं जरा। अच्छा खेला एक नंबर भाई। तो सबसे पहले स्लो चीता, ये स्लो बिल्कुल नहीं है। इनका जब आप रैप सुनेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कितने फास्ट हैं। साथ में है काम भारी, हाँ। और ये सबसे भारी अरे और इसके बाद है स्पिटफायर और नफ्जर, साथ में ये पूरी टीम है। और ये जो इंक है इनकी लेबल का नाम, जो लेबल जिसके साथ ही लोग आ रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल तो ये कि आप बचपन से रैप करते थे, रैप पसंद है आपको, तो इसलिए ये आइडिया है गली बॉय का एक्सटेंशन है? ये एक्चुअली आइडिया मुझे और नवजर को 2016 में कहीं आया था। हम लोग एम्स्टर्डम में थे, हॉलिडे कर रहे थे, बातें कर रहे थे, और हमने सोचा कि यार हिंदुस्तानी हिप हॉप में इतना पोटेंशियल है, टैप नहीं किया गया है, हो रहा है छोटे पैमाने पे हो रहा है, लेकिन उसको बढ़ावा देना चाहिए, पुश करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। कीड़ा काट रहा था और तब से प्लानिंग चल रही थी। 1500 आर्टिस्ट को हम लोग ने चेक किया, उसमें से कुछ 300 निकले, फिर 25 निकले, फिर 4 मिले, 4 में से 3 यहाँ आज हैं हमारे साथ। तो हमें लगा कि यार इनकी एक आवाज़ है जो हमारे देश के नौजवानों को सुननी चाहिए, क्योंकि इनकी कला में, इनके संगीत में वो पावर है, वो शक्ति है। तो इसीलिए काम किया, गाने बनाए, म्यूज़िक वीडियो बनाया, पहला वाला आज रिलीज़ हुआ और रिस्पांस बहुत अच्छा है और आज हम बहुत खुश हैं। हमारे लिए बड़ा दिन है आज। बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, जो आपका वीडियो है उस वीडियो में सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले तो ये बताइए कि इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ वो 85,000 रुपए जो थे उससे ज़्यादा दिए नहीं दिए? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। हम लोग नेचुरली मिले, मतलब हम लोग जब बोला साइन कर तो साइन कर, बोला तो ऐसा कुछ बोला। नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे को मालूम है तू किधर रहता है। हम लोग नेचुरली मिले सब जी। और हम जैसा काम करना चालू हुआ वो हमारा मतलब एक फैमिली ऐसा काम करना स्टार्ट हुआ। तो हमारे बीच में मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, पर इंकिंग आर्टिस्ट को मतलब लायन शेयर दे रहा है, मतलब जो आर्टिस्ट को मिलना चाहिए, और तो इंकिंग ने वो भी चीज़ रखी है। गुड। तो और हमको अगर इंकिंग वो नहीं भी रखता फिर भी हमको वो ठीक रहता, क्योंकि हम पहले से हम लोग साथ में, पर इंकिंग ने जो भी शेयर्स है आर्टिस्ट के वो उनको प्रॉपर दिए। स्लो चीता पे मैं आता हूँ। मैं आपसे ये पूछूं कि इन लोगों के साथ, रणवीर के साथ, नफ्जर के साथ, जब आप लोगों को कोलैबोरेट करने का मौका मिला, आपको पता लगा इनके साथ अब काम करने वाले हैं, सपना तो होगा ही बचपन से, लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद एक खुशी या रिएक्शन कैसा रहा होगा आपका फर्स्ट जब आपको पता लगा? अब मुझे तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। आई थिंक घर जाके सो के उठ के समझ में आएगा कि हमें किस तरह का प्लेटफॉर्म दिया गया है और किन लोगों के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिल रहा है। बट हमारा रिश्ता काफ़ी पुराना है। जैक एंड जोन्स में हम मिले थे और तब से हम साथ में। मिले थे जैक एंड जोन्स में? रणवीर, नवजर, अनन्या, शिखर, अनुष्का, जो भी इन्वॉल्व है इंकिंग में, हम मिले तब थे। तो तब महसूस होता था कि यार बहुत बड़े लोग के साथ हम छोटे लोग काम कर रहे हैं। बट उसके बाद एक वो परिवार सा बन गया है और तब से ऐसा ही हमें पता नहीं चलता ये काम है, ये मस्ती है, ये क्या है, बट इट जस्ट फील्स सुपर गुड। मिश्रा जी के बेटे ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया था रणवीर ने, सीधे मध्य प्रदेश से, होल्डिंग डाउन मध्य प्रदेश, एमपी रिप्रेजेंट। एमपी से आप हैं, मुझे ये बताइए कि ये जो कल्चर है, हिप हॉप का कल्चर मेट्रो सिटीज में ज्यादा है। एक लौता रैपर है ये मिड जोन का। देखिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। और जिस तरह की भाषा का आप अपनी कविताओं में, अपने लेखन में आप इस्तेमाल कर रहे थे, वो कविताओं में ज़्यादा सुनने को मिलता है, रैप में नहीं। ये एक अनूठी चीज़, एक अनोखी चीज़ है आपके लिए। सो रैप में डालना मिश्रा जी के बेटे होके कितना मुश्किल था? मुश्किल मुझे पता नहीं मुश्किल था या आसान था, ये मैं कुछ नहीं जानता। जब मैंने शुरू किया था, मेरा एक दोस्त था वर्ड्समिथ, जिसने मुझे हिप हॉप के बारे में सारी चीज़ें बताई थी, तब मुझे ऐसा हिप हॉप से प्यार हो गया।
वैसा मैंने कभी लिखने के बारे में नहीं सोचा था कि लिखूंगा क्या करूंगा, बट कुछ कहना था तो कहने के लिए मैं ये सारी चीज़ें करने लगा। पर और रही बात वर्ड्स की, तो जो आसपास मैं सुनता हूँ वो चीज़ें ऐसा ग्रैब कर लेता हूँ और उनको ही मैं लिखता हूँ। पर आप जैसा कह रहे हैं कि ये पोइट्री है, तो खैर कोई अनोखी बात नहीं है मैं आपको कहूँगा, क्योंकि रैप इज़ रिदम एंड पोइट्री लय और कविता ही है। तो शायद जगह का फ़र्क होने से कुछ लोग अपने यहाँ की भाषा के बारे में बात करते हैं, अपने भाषा के शब्द यूज़ करते हैं, तो उस वजह से फ़र्क आता है। जैसे मेरे यहाँ मैं कहूँ तो शायद हिंदी का चलन ज़्यादा है, हिंदी मेरी ज़ुबान में ज़्यादा है, और उर्दू मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। इस वजह से वो चीज़ आपको मेरे लिखने में ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपके फादर को जब आपने बताया कि आप रैपर बनना चाहते हैं और ख़ास तौर से रणवीर के साथ और नफजर के साथ आप काम कर रहे हैं, तो उनका रिएक्शन क्या था कि रैप क्या होता है? पता है वहाँ पे लोगों को, आपकी फैमिली को मालूम है? हाँ, मैं बोलूं? पहली थी मनाही घर में, आज पूरे घर को नाच। जब मुझे सबसे पहली बार फ़ोन आया, मैं भी सबसे जैक एंड जोन्स ने जो एक प्रोजेक्ट दिया था डोंट होल्ड बैक करके, जिसमें मैंने अपना एंट्री दिया था, तो जब मुझे फ़ोन आया तो मैं अपने एग्ज़ाम्स दे रहा था, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं 12th फेल कर गया था, तो इसलिए रिपीट कर रहा था। तो मुझे बड़ी टेंशन्स थी एग्ज़ाम की और मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था। उसके बाद जब मुझे फ़ोन आया तो मैंने अपने घर पर बताया और पापा को फ़ोन बताया फेल हो गया? फेल नहीं हो गया, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, पर एग्ज़ाम के बीच में ही मैंने अपने पापा को बताया कि मुझे फ़ोन आया है और मुझे काम करने जाना है और मुझे मौका मिला है। तो मुझसे बोलते हैं कि तुम शायद बेवकूफ़ हो, तुमने शायद ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, तुमने अपनी शक्ल देखी है रणवीर सिंह, तुम रणवीर सिंह के साथ काम करोगे। अरे बाकायदा बात कराया था, बोल रहा घर पे मान नहीं रहे, 2 मिनट बात कर लो। आवाज के ऐसा तो नहीं उनको लगा कि कोई आवाज बना के बात कर रहा है रणवीर सिंह ने? तो ने वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल किया ना शाओमी पे। ये आप काफी पुरानी दोस्ती लग रही है मुझे आप दोनों की। जब आप लोग बात कर रहे थे स्टेज पे, तो मुझे ये बताइए कि इतना बड़ा सहयोग कहो, ब्रांड कहो मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और उसको आप कहते हैं पॉपुलराइज कर सकते हैं, पब्लिसाइज कर सकते हैं। तो ये आप दोनों का जो प्रेम जो है, ये इसकी वजह रैप की वजह से, हिप हॉप की वजह से है या दोस्ती कुछ और है? हाँ, तो दोस्ती हमारी मतलब फ्रेंडशिप फ्रॉम द एज ऑफ 16 वी बीन फ्रेंड्स, वी बीन फ्रेंड्स अ लॉन्ग टाइम। हिप हॉप एक नेचुरल वाइब था जिसमें हम लोग साथ में घुसे, पर दोस्ती मतलब बहुत प्यारी है। हाँ। साथ में कॉलेज जाते थे, ट्रेन में साथ में जाते थे, मैं अंधेरी से आता था, वो बांद्रा में से चढ़ के आता था। हाँ। तो मतलब रोज़ा आना जाना साथ में रहता था, तो दोस्ती मतलब मजबूत है वहाँ से। ये तो बस एक एक्सटेंशन है उस दोस्ती का, एक एक्सप्रेशन है उसका, बस उससे ज़्यादा। उसी संगीत पर ही भरी हुई थी हमारी जी। हाँ, चर्च गेट से बांद्रा टू अंधेरी। हाँ नहीं, हम लोग पूरी भरी हुई लोकल ट्रेन में हम लोग दोनों गाते थे। मैं गाता था, नफजर खड़े रह के वहाँ एम्बेरस होता था मेरी वजह से। मेरा गाड़ी तो अंधेरी तक जाना था ना, ये तो बांद्रा में उतरते थे, तो गाते गाते ट्रेन के साथ ऐसे चलते थे साथ में। मुझे मुश्किल हो जाता थोड़ा, तो ट्रेन वाले थोड़े टच वच करके मुझे छोड़ देते थे। मुझे ये बताइए, इतने सारे रैपर्स से आप फिल्म के दौरान मिले थे और आपने इन 3 लोगों को आपने डिसाइड किया। सो अगर मैं आपसे यूएसपी पूछूं इन तीनों के अलग अलग, क्योंकि सब लिखते हैं, सब गाते हैं, सबका एक तरीका होता है, तो क्या आप बोलेंगे? आप बताइए नफजर भाई, आप तो बहुत डीप तरीके से घुसे हुए हैं म्यूजिक में। मैं तो पब्लिशर हूं। स्पिट के जैसे कोई लिखता नहीं है। इनका जो लिखने का स्टाइल है, इट गोज बियॉन्ड स्ट्रगल, इट गोज अबाउट ह्यूमैनिटी, स्ट्रक्चर, लाइफ क्या होता है, जीवन क्या होता है। तो मतलब ये गेम से थोड़ा अलग है स्पिट, दैट आई विल से फ्रॉम द बिगिनिंग। काम इज जो उनका रैप अग्रेसिव है, हिज रैप इज वेरी वेरी अग्रेसिव, इट्स वेरी हार्ड हिटिंग, इट्स वेरी डायरेक्ट, बट इट्स नेवर डिस, इट्स ऑलवेज अ relief or a removal of anger or frustration. It's never directed to somebody. Catharsis. It's a catharsis. It's more of a release. So his release I find to be the most powerful. When you hear him, he doesn't sound like or feel like anybody else. He just feels like something else. So even if I don't understand him or understand him sometimes, I just feel that there's some other energy in the room. तो वो उसकी बात है। चीता जो है वो सबसे अजीब है। वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू सबसे यूनिक है, सबसे मिलता जुलता है, सबका रहना उसके साथ बातचीत सबसे होती है,
लेकिन वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू सबसे अलग है, तो वो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। फ्लो तो है, स्टेज तो है, परफॉर्मेंस तो है, सब तो है, व्हाट अ रैपर शुड हैव ही हैज़, बट द एंगल दैट ही लुक्स एट थिंग्स इन इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। तो वो बात मुझे लगता है अच्छा लगता है। मैं आपसे पूछूं कि हमने अभी हाल फिलहाल में कुछ वक्त से देख रहे हैं, करीब 5 साल के आसपास हर फिल्म में एक गाना होता है, गाने के बीच में एक रैप होता है जी, है ना। तो रैप जो है वो बीच में होके रह गया जी। उस रैप को फ्रंट पे कैसे लाया जाए, या क्यों ये वजह रही कि अब हर गाने में सबको रैप की जरूरत तो महसूस हो रही है बट बीच में हो रही है, क्या बोलेंगे? सर वो तो गेम बदल गया ना, गली बॉय के साथ गेम बदल गया। अगर आप देखें 15 गाने हैं कुछ एल्बम पे, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द सॉन्ग सारे बोनाफाइड हिप हॉप वाले गाने हैं। बहुत ही कमाल का एल्बम है, वेरी प्राउड ऑफ दैट फिल्म एंड ऑफ दैट एल्बम। खुद में वोकल्स दिए हैं मैंने, भाई ने पहली बार क्या बात है, गाने हिट हो गए। हाँ, तो यू नो सॉन्ग लाइक अपना टाइम आएगा, लेजिटिमेटली मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म का एक गाना है, वो नंबर 1 पे जाना, ये दैट इज टेस्टमेंट टू द फैक्ट दैट देयर इज ए मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस ऑफ हिप हॉप एज अ जॉनर। तो हाल ही में गेम बदल गया है कि हिप हॉप वाले गाने सिर्फ म्यूजिकल इंटरलूड या एक ब्रेक में नहीं आते हैं, अब उनकी एक एक्सेप्टेंस है, खुद का दर्जा है अब हिंदुस्तानी हिप हॉप को, और उसी दर्जे को बढ़ावा देने के लिए हमने इंक फॉर्म किया है। सो मेरे साथ थे इंक की टीम, इंक के योद्धा और उनके सेनापति रणवीर सिंह, और ये सब लोगों ने अपने शब्दों के बाण से, अपने गीतों के बाण से आप लोगों को लहूलुहान नहीं किया बल्कि आपको जगाया है, और ये जगाते रहेंगे आने वाले वक्त में अपने गीतों के साथ, अपनी लिखाई के साथ। आप लोग तैयार रहें। इंक 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 ये अच्छा है, इंक इंक इंक।